अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 ये दर हकीकत आपके बुक के चैप्टर नंबर 19 लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ का लास्ट चैप्टर है इंग्लिश ग्रेड 12 का, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारी बुक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगी हर लिहाज से, और इसके बाद हम इसकी समरीज़ और इसके जो MCQs हैं उसकी तरफ हम चल पड़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। राल्फ ले इन अ कवर्ट। राल्फ जो था वो छुपकर लेटा हुआ था, वॉन्डरिंग अबाउट हिज वूंड्स, अपने ज़ख्मों को लेकर परेशान। ऑल ओवर, हर तरफ से ही वॉज स्क्रैच्ड एंड ब्रूज्ड, उसको खराशें आई हुई थी और उसको चोटें आई हुई थी फ्राम हिज फ्लाइट थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि जब वो जंगल में भाग रहा था तो उस दौरान उसको खराशें और चोट आ गई थी। ही वॉज़ नॉट रियली फार फ्राम द कासल रॉक, वो कासल रॉक से इतना दूर नहीं था। ही हैड इवन ग्लिम्स्ड वन ऑफ दैम स्ट्रिप्ड ब्राउन ब्लैक एंड रेड एंड हैड जज्ड दैट इट वाज बिल। तो उसने जो जैक के ट्राइब के लड़के थे उसमें से एक लड़के को देखा भी था जिसने अपने चेहरे के ऊपर स्याह रंग की, ब्राउन कलर की, रेड कलर की उसने धारियाँ बनाई हुई थी, और उसके जिसामत से राल्फ ने ये जज किया था कि वो बिल था। बट रियली, लेकिन हकीकत में थॉट राल्फ दिस वाज नॉट बिल। लेकिन राल्फ जो था वो जो सोच रहा था कि ये बिल नहीं है हकीकत में। क्यों? क्योंकि दिस वाज अ सैवेज whose image refused to blind with the ancient picture of a boy in shorts and shirts। क्योंकि वो जो लड़का उसको सामने नज़र आ रहा था, he was not Bill। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसॉफिकली वो कह रहे हैं कि वो बिल नहीं था, बल्कि वो क्या था, वो एक ऐसा उस शर्ट एंड शॉर्ट पहने हुए एक ऐसा लड़का था जो महज एक वहशी था। ठीक है। द आफ्टरनून डाइड अवे, दोपहर का वक्त जल्दी ख़त्म हो गया। ही पियर्ड विद एलेबोरेट कॉशन, वो बहुत एहतियात के साथ उसने झांका। बिटवीन द ब्रांचेस एट द एज, किनारे पर जो शाखें थीं उसमें से उसने झांका। एंड कुड सीज रॉबर्ट सिटिंग ऑन गार्ड ऑन एट द टॉप ऑफ द क्लिफ, और वो देख सकता था कि पहाड़ की चोटी पर रॉबर्ट जो था वो पहरा दे रहा था। राल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मॉर्निंग फेल्ट हंग्री, सुबह से लेकर अब तक का जो दौरानिया था उसमें पहली दफ़ा राल्फ को भूख महसूस हुई। द ट्राइब मस्ट बी सिटिंग राउंड द गटेड ट्रैम, और वो सोच रहा था कि इस वक्त तो जो पूरा कबीला है वो उस जो है वो उस चीरे फाड़े हुए दुम्बे के आसपास बैठा होगा। ही कुड सी रॉबर्ट द वॉचमैन बीइंग गिवन हिज पोर्शन ऑफ मीट, वो देख सकता था कि रॉबर्ट जो वॉचमैन था उसको उसके हिस्से का गोश्त दिया जा रहा था। ही लिम्प्ड अवे, वो लंगड़ा कर दूर चला। थ्रू द फ्रूट ट्रीज़, जो फलों वाले दरख्त थे, वो लंगड़ा कर चलता हुआ फलों वाले दरख्तों के करीब गया। ही केम टू द स्मैश्ड एकर्स ऑफ फ्रूट एंड एट ग्रीडीली, वो उन जो गिरे हुए जो फल थे उनके पास गया और उसने बड़े भूख के साथ जो है वो लालच वाले अंदाज में उसने फल खाए। ही हैड व्हेन ही हैड ईटन, जब उसने फल खा लिए, ही वेंट टुवर्ड्स द बीच, वो बीच की तरफ गया। नो फायर नो स्मोक नो रेस्क्यू, कोई आग नहीं थी, कोई धुआं नहीं था, कोई बचाव का इम्कान नहीं था। ही टर्न्ड एंड लिम्प्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट टुवर्ड्स जैक्स एंड ऑफ द आइलैंड, वो मुड़ा और लंगड़ाते हुए वो जो जजीरे का जैक की तरफ वाला हिस्सा था उस तरफ को वो चला गया। एट लेंथ, थोड़ी दूरी पर, ही केम टू एट लेंथ, थोड़ा सा फासला तय करने के बाद, ही केम टू अ क्लियरिंग, वो एक साफ़ जगह पर आया। इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, वेयर रॉक प्रिवेंटेड वेजिटेशन फ्राम ग्रोइंग, जहाँ पे पथरीली ज़मीन होने की वजह से कोई सब्ज़ा नहीं उगा हुआ था। देयर, वहाँ पर ही सॉ स्कल विद ऑल द मीट एंड स्किन ईटन अवे, उसको एक खोपड़ी नज़र आई जिसका गोश्त और जिसकी जल्द जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज़ फिक्सड अपॉन अ स्टिक, वो जो खोपड़ी थी वो एक लकड़ी के ऊपर जो है वो ठोंकी हुई थी। फियर्सली, गुस्से के साथ, ही हिट आउट द फिल्थी थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने जो उसको वो गंदी खोपड़ी नज़र आ रही थी उसको उसने ठोकर मारी। ही रेंच्ड द क्विवरिंग स्टिक, उसने झूलती हुई उस लकड़ी को उखाड़ा। फ्राम द क्रैक, उस दराड़ में से। एंड हेल्ड इट एज अ स्पीयर, और उसको एक नेज़े के तौर पर उसने अपने पास रख लिया। देन ही बैक्ड अवे, फिर वो पीछे मुड़ा। कीपिंग हिज फेस टू द स्कल, अपना चेहरा उस खोपड़ी की तरफ करते हुए। दैट ले ग्रीनिंग एट द स्काई, जो आसमान की तरफ, जैसे वो खोपड़ी नहीं, खोपड़ी कोई भी देखें तो आपको ऐसे लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही है, तो उसको ग्रीनिंग बोलते हैं, कि वो खोपड़ी जो थी वो आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। राल्फ केम अगेन टू द थिकेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कासल रॉक, तो कासल रॉक जहाँ पे जैक ने अपना महल बनाया हुआ था उसके सामने जो थिकेट बोलते हैं दरख्तों का एक झुंड, उसके सामने जो दरख्तों का झुंड था वहाँ पर आया।
पीपिंग थ्रू, झांकते हुए, ही कुड सी दैट द हाइट वाज स्टिल ऑक्यूपाइड, के जो पहाड़ का ऊंचा हिस्सा था वो अभी भी जैक के शिकारियों के पास था। एंड हुएवर इट वाज अप देयर हैड अ स्पीयर एट द रेडी, और जो भी वहाँ पे बैठा हुआ था उसने अपना नेज़ा जो था वो बिल्कुल तैयार रखा हुआ था। ही नेल्ट अमॉन्ग द शेडोज़, वो दरख्तों के साए में जो है वो झुकता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। एंड फेल्ट हिज आइसोलेशन बिटरली, और उसको शदीद तन्हाई का एहसास हुआ। टायर्ड दो ही वाज, अगरचे वो थका हुआ था, ही कुड नॉट रिलैक्स एंड फॉल इनटू अ वेल ऑफ स्लीप, अगरचे वो थका हुआ था लेकिन वो रिलैक्स नहीं कर सकता था खुद को और सो नहीं सकता था क्योंकि उसको ख़तरा था। द ट्राइब ले देयर इन द डार्कनेस, पूरा कबीला अंधेरे में डूबा हुआ था। ही न्यू ही वॉज एन आउटकास्ट, उसको अब एहसास हुआ कि वो एक आउटकास्ट है, वो धुतकारा हुआ निकाला हुआ शख्स है। कॉज आई हैड सम सेंस, अब वो अपने आप से बात करते हुए कह रहे क्योंकि मैं इनमें अक्लमंद था। देर वर साउंड्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द कासल रॉक, उसको कासल रॉक के पीछे से आवाज़ें आती हुई महसूस हुई। किल द बीस्ट, कट हिज थ्रॉट, स्पिल हिज ब्लड। तो ये नॉर्मली आपने देखा है पूरे नावल के अंदर कि जब वो कोई फीस्ट करते हैं तो उस दौरान वो ये चैंटिंग जो है ये इस तरीके के मंत्र वो पढ़ते हैं। अ नॉइस नियर एट हैंड मेड हिम क्विवर, उसको अपने बिल्कुल करीब एक आवाज़ शोर महसूस हुआ और उससे वो कांपने लग गया। सैवेजेस वर क्लाइंबिंग अप द कासल रॉक राइट अप टू द टॉप, जो वहशी थे वो उस पहाड़ की चोटी को क्लाइंब करते हुए, उस पर चढ़ते हुए वो चोटी पर आ रहे थे। एंड ही कुड हेयर वॉइसेस, और वो आवाज़ें सुन सकता था। राल्फ पुट हिज हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे रखा। ऑन हिज फोर आर्म्स, अपने बाजुओं पर उसने अपने सर को रखा। एंड एक्सेप्टेड हिज न्यू फैक्ट लाइक अ वुंड, और उसने इस हकीकत को एक ज़ख़म के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि अब उसकी शामत आने वाली है। सैम एंड एरिक वर पार्ट ऑफ द ट्राइब नाउ, सैम और एरिक दोनों जो थे वो कबीले का हिस्सा बन चुके थे। दे वर गार्डिंग द कासल रॉक अगेंस्ट हिम, और वो भी जो है वो राल्फ के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, वो कासल रॉक को गार्ड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा। और देयर वॉज नो चांस ऑफ रेस्क्यूइंग दैम, उनको बचाने का कोई चांस नहीं था। ठीक है, देयर वॉज नो चांस ऑफ रेस्क्यूइंग दैम एंड बिल्डिंग अप एन आउटलॉ ट्राइब एट द अदर एंड ऑफ द आइलैंड। अब राल्फ के पास इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो सैम और एरिक को वहाँ से जाके बचाए और उनकी मदद से वो एक आउटलॉ ट्राइब के, अब वहाँ पे जो कानूनी कबीला था वो जैक का था, उसके ख़िलाफ़ कोई एक नया कबीला बनाया, इस तरीके की अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची थी। सैम नारिक वर सैवेजेस लाइक द रेस्ट, वो भी बाकी सब की तरह वैशी बन चुके थे। पिगी वॉज डेड, पिगी मर चुका था। एंड द कोच स्मैश टू पाउडर, और जो कोच थी वो भी चिकनाचूर हो चुकी थी। ही क्रॉल्ड, अच्छा, राल्फ एज फॉरवर्ड, राल्फ आगे की तरफ बढ़ा। फीलिंग हिज वे ओवर द अनइवन सरफेस, अनइवन गैर हमवार सतह पर अपने आप को महसूस करते हुए आगे बढ़ा, और वो इस अंदाज में चल रहा था जैसे वो एज दो ही वर ब्लाइंड, जैसे वो अंधा हो। ही क्रॉल्ड अनटिल ही फाउंड द लेज ऑफ द एंट्री इन हिज ग्रैप, वो रेंगता रहा हत्ता कि उसको जो पहाड़ का जो किनारा था वो उसको अपनी गिरफ्त में महसूस नहीं हुआ। द लुकआउट्स वर इमीडिएटली अबव हिम, लुकआउट्स के जो उसकी छानबीन के लिए जो पार्टीज़ चल रही थी उनको लुकआउट्स कहा जाता है। जो लुकआउट्स, जो छानबीन वाली पार्टी थी वो बिल्कुल उसके ऊपर थी। एंड ही कुड सी द एंड ऑफ अ स्पीयर प्रोजेक्टिंग ओवर द रॉक, और वो देख सकता था कि एक नेज़ा जो है वो पहाड़ के ऊपर से बाहर की तरफ झुका हुआ है। ही कॉल्ड वेरी जेंटली, उसने बड़े ही आराम से उसने कहा, सैम नारेक। ठीक है, अब उसको शायद कोई अंदाज़ा था कि ये सैम और एरिक हैं। उसने कहा सैम ने एरिक। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। टू कैरी ही मस्ट स्पीक लाउडर, ठीक है, अपनी बात को जारी रखने के लिए उसको ऊंचा बोलना था। एंड दिस वुड राउज दोज स्ट्रेप्ड एंड इनिमिकल क्रीचर्स फ्रॉम देयर फीस्टिंग बाय द फायर, और अगर वो ऊंचा बोलता तो उसके इनिमिकल दुश्मन, ठीक है, तो उसके जो दुश्मन थे वो जो दावत उड़ा रहे थे वो अपनी दावत छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते। अब ज़रा ये बड़ा फिल्मी सा सीन बन रहा है। ही सेट हिज टीथ, ठीक है, उसने अपने वो जो उसके दांत बज रहे थे अपने दांतों को उसने दुरुस्त किया। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अनटिल नियरली लेवल विद द ट्विन्स बिफोर ही स्पोक अगैन, और वो पहाड़ के ऊपर ही ऊपर चढ़ता चढ़ता जो है वो उनके बिल्कुल लेवल पर आ गया। सैम एरिक, इट्स मी राल्फ,
और वो उनको बुला के कह रहे हैं सैम एरिक ये मैं हूँ राल्फ हूँ। एट लेंथ थोड़े फासले पर दे बेंट फॉरवर्ड एंड पियर्ड एट हिज फेस। वो दोनों जो थे वो झुके और उन्होंने उस के चेहरे पर देखा। वी थॉट इट वाज वी डिडंट नो व्हाट इट वाज। अब वो कह रहे हैं कि हम अच्छा हमने समझा शायद, अच्छा हमें नहीं पता हमने क्या समझा। मेमोरी ऑफ देयर न्यू एंड शेमफुल लॉयल्टी केम टू देम। अब अचानक से उनको एहसास हुआ कि उन्होंने तो बड़ी बेगैरती के साथ जो है वो जैक का कबीला ज्वाइन कर लिया है। एरिक वॉज साइलेंट, एरिक खामोश था, बट सैम ट्राइड टू डू हिज ड्यूटी। लेकिन सैम जो था उसने अपनी जो उसको ड्यूटी जैक की तरफ से दी गई थी वो ड्यूटी निभाते हुए उसने कहा यू गॉट टू गो राल्फ, यू गो अवे नाउ। अब वो राल्फ को कह रहे हैं कि राल्फ आपको यहाँ से जाना होगा, आप यहाँ से चले जाओ। ही वैग्ड हिज स्पीयर एंड एसेड फियर्सनेस। उसने अपना वो जो नेज़ा था ना, वो जैसे आप लहराते हैं किसी को डराने वाले धमकी वाले अंदाज में, उसने अपना नेज़ा लहराया और गुस्सा दिखाते हुए उसने कहा यू शाव ऑफ सी। उसको नेज़ा दिखा के कह रहे कि ये देख रहे हो, चलो पीछे भागो, हटो पीछे। अच्छा आई केम टू सी यू टू, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। सैम शिफ्टेड अनईजीली, सैम जो था वो बेआरामी के साथ वो पीछे हटा। और ऑनेस्ट राल्फ यू वुड बेटर गो। अब वो कह रहे हैं कि राल्फ बस अब तुम यहाँ से चले जाओ। दे बैंड टू हिम एंड लोवर्ड देयर वॉइसेस। वो राल्फ के ऊपर झुके क्योंकि वो पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए हैं और ये नीचे ढलवान के साथ ऊपर रेंगता हुआ पकड़ता हुआ पहाड़ को ये ऊपर उनके बिल्कुल करीब आया हुआ है। व्हेन राल्फ स्पोक अगेन हिज वॉइस वाज लो। राल्फ जब दोबारा बोला तो उसकी आवाज़ क्या थी अब, उसकी आवाज़ कमज़ोर थी एंड सीम ब्रेथलेस, और ऐसे लग रहा था कि जैसे अब उसकी आवाज़ के अंदर क्या है, सांस ही नहीं है। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ जैक को। एंड आई वॉन्टेड अस टू बी रेस्क्यूड, और मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि हम सब यहाँ से बच जाएं। एरिक शुक हिज हेड ऑनेस्टली, एरिक ने संजीदगी से अपना सर हिलाते हुए कहा लिसन राल्फ, नेवर माइंड व्हाट सेंस, ये अब तुम छोड़ो इस तरह की बातें, दैट्स गॉन। जो भी तुम अब बात कर रहे हो ना अक्लमंदी की, अब अक्लमंदी वाला यहाँ पे कोई सिलसिला नहीं है। दे हेट यू राल्फ, दे आर गोइंग टू हंट यू टुमारो, ये सब तुमसे नफरत करते हैं और कल ये तुम्हारा शिकार करेंगे। बट वाई, राल्फ आगे से कह रहे लेकिन क्यों। आई डोंट नो, वी आर गोइंग टू स्प्रेड आउट इन अ लाइन अक्रॉस द आइलैंड, वी आर गोइंग फॉरवर्ड फ्राम दिस एंड अनटिल वी फाइंड यू। कह रहे हैं कि हम एक पूरी लाइन बना के यहाँ से निकलेंगे और हम तब तक जजीरे के ऊपर छानबीन करते रहेंगे जब तक तुम हमें मिल नहीं जाते। बट आई हैव डन नथिंग, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विस्पर्ड राल्फ अर्जेंटली, अर्जेंटली बेताबी के साथ उसने कहा कि लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। आई ओनली वॉन्टेड टू कीप अ फायर। ही पास फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए वो रुका, थिंकिंग मिजरेबली ऑफ द मॉरो, आने वाले दिन के हवाले से बहुत ही खौफनाक खौफ के आलम में सोचते हुए। व्हेन दे फाइंड मी व्हाट आर दे गोइंग टू डू, और वो उनसे पूछ रहा है कि अच्छा जब तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे तो फिर मेरे साथ क्या अशर करोगे। द ट्विन्स वर साइलेंट, वो दोनों खामोश थे। व्हाट आर दे, ओ गॉड आई एम हंग्री, कह रहे और वो मतलब मैं पागल हो गया, वो मेरे साथ क्या, अच्छा यार मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अपनी बात को पूरा किए बगैर कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। द ट्विन्स आंसर्ड हिज क्वेश्चन इनडायरेक्टली, उन्होंने इनडायरेक्टली उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यू गॉट टू गो नाउ राल्फ, कीप अवे एज फार एज यू कैन। और वो उसको कह रहे हैं कि बस अब तुम जाओ और जितना यहाँ से दूर भाग सकते हो भाग जाओ। डोंट यू कम विद मी, थ्री ऑफ अस वी वुड स्टैंड अ चांस कि हम थोड़ी बहुत तो लड़ाई कर लेंगे। आफ्टर अ मोमेंट्स साइलेंस सैम स्पोक इन अ स्ट्रैंगल्ड वॉइस, दबी हुई आवाज़ में सैम बोला यू डोंट नो रॉजर, ही इज़ अ टेरर। अब वो रॉजर के हवाले से कह रहे हैं कि तुम रॉजर को नहीं जानते, वो क्या है, ही इज़ अ टेरर, कि वो खौफ की अलामत है। अब आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 11 जब हमने ख़त्म किया था तो इन दोनों को आके रॉजर ही इनकी तरफ बढ़ रहा था, तो दिस मीन्स कि रॉजर ने इनको सही टॉर्चर किया होगा। बोथ द बॉयज़ फ्रोज, दोनों खौफ के मारे चुप हो गए। सम वन वॉज क्लाइंबिंग टूवर्ड्स दैम फ्राम द ट्राइब, कबीले की तरफ से कोई उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। ही इज़ कमिंग टू सी इफ़ वी आर कीपिंग वॉच क्विक राल्फ। अब वो कह रहे हैं राल्फ को कि तुम जल्दी जाओ क्योंकि रॉजर हमें देखने के लिए आ रहा है कि हम जो है वो चौकीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई लाई अप क्लोज इन द थिकेट डाउन देयर, ही विस्पर्ड। तो राल्फ जो था वो उसने सरगोशी वाले अंदाज में कहा कि मैं ये साथ ही झुंड में छुप जाता हूँ। सो कीप दैम अवे फ्राम इट, बस तुम जो भी आ रहे हैं बंदे उनको सिर्फ इस तरफ ना आने देना। they'll never think to look so close, और वैसे भी उनको ये शक भी नहीं होगा कि इतना करीब मैं हो सकता हूँ। द फुट स्टेप्स was still some distance away, चंद कदमों के फासले पर जो है वो कदमों के चलने की आवाज़ आ रही थी। Here said Sam suddenly, take this,
अचानक सैम ने उसको राल्फ की तरफ देखते हुए कहा कि ये लो, और राल्फ फेल्ट अ चंक ऑफ मीट पुश्ड अगेंस्ट हिम एंड ग्रैब्ड इट। राल्फ को ऐसे महसूस हुआ जैसे सैम उसको गोश्त देने की कोशिश कर रहा है, और उसने फ़ौरन से वो गोश्त का टुकड़ा ले लिया। रॉजर शार्पन स्टिक एट बोथ हैंड्स। रॉजर जो था उसने एक लकड़ी जो थी उसके दोनों किनारे, अब वो उसको बता रहा है, ठीक है, राल्फ को, कि रॉजर शार्पन स्टिक एट बोथ हैंड्स, कि रॉजर जो है उसने एक लकड़ी के दोनों किनारे जो हैं वो तेज़ कर रखे हैं। राल्फ गॉट द आंसर। राल्फ को बात समझ आ गई। अब वो राल्फ को ये बात समझ आई थी कि जब तुम्हें पकड़ लेंगे तो उसके बाद वो तुम्हारा सर काटेंगे और तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे, ठीक है। नाउ देर वर वॉइसेस रेज्ड ऑन द टॉप ऑफ द कासल रॉक। अब कासल रॉक का जो टॉप था वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। सैम एंड एरिक वर आर्ग्यूइंग विद समवन। सैम और एरिक जो थे वो किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, किसी के साथ उनका झगड़ा हो रहा था। राल्फ चोज द नियर बाय फर्न्स। राल्फ जो था वो जो करीब पौधे थे उनमें वो छुपा हुआ था, एंड फर्न्स एंड द ग्रास एज हाइडिंग प्लेस। उसने वो जो जगह थी उसको एक हाइडिंग प्लेस के तौर पर उसने चुना था। ही स्क्वेटेड इन द लॉन्ग ग्रास। वो उस जो लंबी घास थी उसके अंदर वो बैठा हुआ था। स्क्वेट का मतलब होता है बैठना। ही स्क्वेटेड इन द लॉन्ग ग्रास, ठीक है। अच्छा, एंड बिगेन टू टीयर द मीट गिवन बाय सैम। और जो सैम ने उसको जो गोश्त का टुकड़ा दिया था उसको वो चीर फाड़ रहा था। मीन वाइल ही हर्ड द क्राइज ऑफ पेन फ्राम सैम एंड एरिक। उसी दौरान उसको जो है वो सैम और एरिक के चिल्लाने की आवाज़ें जो थी वो उसने उसको सुनाई दी। क्राइज ऑफ पैनिक, एंग्री वॉइसेस। इट वाज जैक टॉर्चरिंग वन ऑफ द ट्विंस। जैक जो था वो दोनों ट्विंस में से एक को टॉर्चर कर रहा था। ही पुल्ड हिमसेल्फ बिटवीन द फर्न्स, टनलिंग इन, ठीक है। वो उन पौधों के दरमियान एक टनल बनाते हुए, मतलब रेंगते हुए वो वहाँ से चल पड़ा। ही लेड द स्टिक बिसाइड हिम। अपने साथ उसने वो जो स्टिक थी वो भी उसने रखी हुई थी। ही डिड नॉट नो हाउ क्विकली स्लीप केम एंड हर्ल्ड हिम डाउन अ डार्क इंटीरियर स्लोप। उसको ये पता भी नहीं चला कि कब जो है कब उसको नींद आई और वो जो है वो नींद की वादी में चला गया। When he woke in the morning, जब वो सुबह उठा, he could hear the voices of the savages trying to search him out। तो उसको वैश्यों की आवाज़ें आ रही थीं जो उसको जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। राल्फ picked up his stick and prepared for battle। राल्फ ने अपनी लकड़ी उठाई और अपने आप को जंग के लिए तैयार किया। There was a long breathless silence। एक लंबी बगैर सांस के खामोशी उसने महसूस की। सेवरल ऑफ द बॉयज़ वर बिजी rolling rocks down the mountain so that it broke into the thicket where Ralph was hiding। बहुत सारे बच्चे जो थे वो चट्टान के ऊपर से नीचे पत्थर फेंक रहे थे, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि राल्फ जो है वो अगर वो कहीं किसी जगह पे छुपा हुआ है तो ताकि पता चल जाए कि वो कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा, टेरिफाइड, डर के मारे, राल्फ bolted from his hiding place fighting his way past several of Jack's hunters। बोल्ट का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ भागना। वो अपनी जो जहाँ पे वो छुपा हुआ था, उसकी जो छुपन गाह थी वहाँ से वो तेज़ी के साथ भागा और जैक के काफ़ी सारे हंटर्स को पीछे छोड़ता हुआ वहाँ से भाग आया। दे चेज्ड हिम थ्रू द फॉरेस्ट wielding their spears मैनिएकली। खौफनाक तरीके से, वहशियाना तरीके से अपने नेज़े लहराए हुए वो उसके पीछे भागे। अच्छा, वीविंग थ्रू द डेंस अंडरबुश, ठीक है, जो झाड़ियाँ थीं, सख्त झाड़ियाँ, उसमें से गुजरते हुए राल्फ फाइनली escaped टू द बीच। राल्फ जो था वो बिला आखिर बीच की तरफ भागने में कामयाब हो गया। ही कोलैप्स्ड देयर इन टेरर एंड एक्सॉस्टन। वो वहाँ पे थकावट और नकाहत के मारे, कमज़ोरी के मारे वो गिर गया। जैक्स हंटर वर क्लोजली बिहाइंड हिम। जैक के जो हंटर्स थे वो क्या थे, वो बिल्कुल उसके पीछे थे। व्हेन राल्फ लुक्ड अप, जब राल्फ ने ऊपर देखा, ही वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी अ स्ट्रेंज फिगर लूमिंग ओवर हिम। वो बहुत हैरान हुआ कि एक अजीब जिस्म का मालिक, एक शख्स जो था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। इट वॉज़ अ नेवल ऑफिसर स्टैंडिंग ऑन द सैंड। वो दर हकीकत बहरी फ़ौज का एक अफसर था जो रेत पर खड़ा था। लुकिंग डाउन एट राल्फ इन वेरी एस्टॉनिशमेंट, जो बहुत ही जो है वो हैरत के मारे राल्फ की तरफ देख रहा था। द ऑफिसर लुक्ड एट हिम डाउटफुली फॉर अ मोमेंट। एक लम्हे के लिए उसने शक के अंदाज में
ऑफिसर ने राल्फ को देखा, देन टुक हिज हैंड अवे फ्रॉम द बट ऑफ द रिवॉल्वर, फिर उसने अपना हाथ जो था वो अपने रिवॉल्वर का जो दहाना था उससे उसने अपना हाथ हटाया और कहा हेलो, स्क्विरमिंग अ लिटल, थोड़ा सा गड़गड़ाते हुए, मोर कॉन्शियस ऑफ हिज फिल्दी अपीयरेंस, अपनी जो उसकी गंदा उसका एक अपीयरेंस उसकी बहुत गंदी हुई थी ना राल्फ की, तो उस का एहसास उसके अंदर फ़ौरन से उजागर हुआ। एंड ही आंसर्ड शायली, शर्म के मारे राल्फ ने कहा हेलो, उसने जवाब दिया। द ऑफिसर नोटेड, तो जो ऑफिसर था उसने सर हिलाया, एज इफ़ अ क्वेश्चन हैड बीन आंसर्ड, गोया कि उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो दर हकीकत ये चेक करना चाह रहा था कि ये जो है वो बच्चा कहाँ का है। तो जब उसने हेलो कहा तो आगे से इसने भी हेलो कहा, तो उसको पता चल गया कि ये कोई इंग्लिश बच्चा है। अच्छा, द ऑफिसर नोटेड, अच्छा आर देर एनी एडल्ट एनी ग्रोन अप्स विद यू, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई बड़े लोग भी यहाँ पर हैं। डम्बली, गायब दिमागी के साथ, राल्फ शुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। ही टर्न्ड अ हाफ पेस ऑन द सैंड, वो एक आधा कदम जो था वो रेत पर पीछे मुड़ा। अ सेमी सर्कल ऑफ लिटिल बॉयज़, तकरीबन आधा दायरा बनाए हुए छोटे छोटे लड़के, देयर बॉडीज़ स्ट्रिप्ड विद कलर्स, क्ले, शार्प स्टिक्स इन देयर हैंड्स, was standing on the beach making no noise at all, तो वो सारे लड़के जो थे वो वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे और कोई शोर वो नहीं मचा रहे थे। फन्स एंड गेम्स, सेट द ऑफिसर, अच्छा तुम यहाँ पे खेल कूद कर रहे हो। द फायर रीच द कोकोनट पाम्स बाय द बीच एंड swallowed them noisily, द ऑफिसर grinned cheerfully at Ralph, तो उसने कहा कि ये जो आग थी, दर हकीकत हमने आग देखी है कि जो खजूर के दरख्तों को, पाम के जो दरख्त होते हैं उनको जो है वो खा रही थी। ठीक है, ऑफिसर जो था उसने मुस्कुराते हुए राल्फ की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वी सॉ योर स्मोक, कि हमने तुम्हारा जो धुआं है वो देखा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। हैविंग अ वॉर और समथिंग, तुम कोई जंग लड़ रहे थे यहाँ पे। राल्फ नोडेड, राल्फ ने सर हिलाया, इशारा किया। द ऑफिसर इंस्पेक्टेड द लिटिल स्केयर क्रो इन फ्रंट ऑफ हिम, स्केयर क्रू वो जो अक्सर देहातों के अंदर नहीं हम वो एक लकड़ी टांग के और उसके ऊपर एक शलवार कमीज, उसको कमीज़ पहना के और उसके ऊपर पगड़ी बांध देते हैं कि कव्वे ना आए, उसको स्केयर क्रो बोलते हैं, कि कव्वे को डराने के लिए जो एक पुतला बनाते हैं। तो ऑफिसर जो था उसने राल्फ के सामने जो स्केयर क्रो था उसको उसने इंस्पेक्ट किया। ये वही स्केयर क्रो है, वही पुतला है जो आपको याद हो कि जिसको देख के साइमन ने कहा था कि ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। द किड नीडेड अ बैथ, हेयर कट, अ नोज वाइप एंड अ गुड डील ऑफ ऑइंटमेंट, तो उसने ऑफिसर ने देखते हुए जब राल्फ को देखा तो कहा कि इस बच्चे को तो गुस्ल की भी ज़रूरत है, बालों के कटने की भी, इसका नाक भी साफ़ होने वाला है और इसको बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट यानी कि इसको बहुत ज़्यादा इलाज की, मरहम पट्टी की भी इसको बहुत ज़रूरत है। नो बडी किल्ड आई होप एंड डेड बॉडी, एनी डेड बॉडीज़, तो वो ऑफिसर ने पूछा कि कोई कत्ल शतल तो नहीं हुआ ना, कोई डेड बॉडीज़ तो नहीं है। ओनली टू एंड दे हैव गॉन, तो राल्फ ने जवाब दिया कि 2 कत्ल हुए थे और उनकी लाशें यहाँ पे अब नहीं हैं। द ऑफिसर लीन्ड डाउन एंड लुक क्लोजली एट राल्फ, ऑफिसर नीचे झुका और राल्फ की तरफ देखते हुए कहा, 2 किल्ड। राल्फ नोटेड अगेन, बिहाइंड हिम द होल आइलैंड वाज शटरिंग विद फ्लेम्स, उसके पीछे पूरा जजीरा जो था वो शोलों से लरज रहा था। द ऑफिसर न्यू, उस अफसर को पता था एज अ रूल, एक कानून के तौर पर, व्हेन पीपल वर टेलिंग द ट्रूथ, उसको पता था कि जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसकी कैसी हालत होती है। ही विसल्ड सॉफ्टली, उसने बहुत सॉफ्ट तरीके से उसने सीटी बजाई। अदर बॉयज़ वर अपीयरिंग नाउ, तो बाकी बच्चे भी बाहर आना शुरू हो गए। वन ऑफ देम केम क्लोज टू ऑफिसर एंड लुक्ड अप, ठीक है, एक उनमें से भाग के अफसर के करीब आया और कहने लगा, आई एम, वो बात अपना तारुफ कराने लगा ना। द ऑफिसर टर्न बैक टू राल्फ, ऑफिसर दोबारा राल्फ की तरफ मुड़ा। विल टेक यू ऑफ, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। हाउ मैनी ऑफ यू आर देयर, कि तुम यहाँ पे कितने लोग हो। राल्फ शुक हिज हेड, राल्फ ने अपना सर हिलाया। द ऑफिसर लुक पास्ट हिम टू द ग्रुप ऑफ पेंटेड बॉयज़, तो ऑफिसर ने पीछे जो पेंटेड बॉयज़ थे उनकी तरफ उसने देखा। हु इज़ बॉस हेयर, कि यहाँ पे बॉस कौन है। आई एम, सेड राल्फ लाउडली, तो राल्फ जो था उसने जो है वो बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं बॉस हूँ। वी सॉ योर स्मोक एंड यू डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू देयर आर। नो सर, I should have thought, said the officer as he visualized the search before him, that a pack of British boys, you all are British, aren't you? Would you have been able to put up a better show than that? I mean,
तो वो कह रहा है, उससे पूछ रहा है कि मुझे इस चीज़ को पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। और वो कहता है कि तुम सारे ब्रिटिश हो ना। तो वो उनसे फिर पूछता है कि क्या तुम बस ये लड़ाइयाँ करते रहे हो, या जो तुम कोई इंसानों की तरह भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अरसा रहे हो। तो इट वॉज़ लाइक दैट एट फर्स्ट सेड राल्फ। तो राल्फ ने कहा कि पहले तो ऐसे ही था, बिफोर थिंग्स, जब चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई, ही स्टॉप्ड, और वो रुक गया। वी वर टुगेदर, हम इकट्ठे थे, देन, फिर, और फिर अपनी उसने बात मुकम्मल नहीं की। द ऑफिसर नॉडेड हेल्पफुली। तो ऑफिसर जो था वो उसने अपना सर हिलाया जैसे वो उसकी बात को समझ रहा हो। आई नो, जॉली गुड शो, लाइक द कॉरल आइलैंड। अब उसने वो एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छा तुम लोगों ने भी मतलब ठीक है, तुम लोगों ने सही मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे तमाशा लगाया है। राल्फ बिगैन शेडिंग टीयर्स फॉर देयर अर्ली डेज ऑन द आइलैंड। राल्फ जो था उसको जो अर्ली डेज थे आइलैंड के, वो उसको याद आया और वो रोने लग गया। ही रिमेंबर्ड साइमन एंड पिगी, उसको साइमन और पिगी की याद आई। ही वेप्ट, आय हाय, ये बहुत प्यारी लाइन है। ही वेप्ट फॉर द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड फॉर द डार्कनेस ऑफ मैंस हार्ट। वो इंसान की जो मासूमियत थी उसके छिन जाने और इंसान के दिलों के काले हो जाने पर वो रो पड़ा। द अदर बॉयज़ ऑल्सो बिगैन सॉबिंग, बाकी बच्चे भी रोने लग गए। द ऑफिसर सराउंडेड बाय दोज नॉइसेस वॉज मूव्ड। जब ऑफिसर ने देखा कि सारे बच्चे रो रहे हैं तो उसका भी दिल पसीज गया। एंड अ लिटल एम्बेरस्ड, और उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। ही टर्न्ड अवे, वो पीछे मुड़ा। टू गिव देम टाइम टू पुल देम सेल्व्स टुगेदर, वो थोड़ा सा साइड पर हो गया ताकि ये बच्चे जो हैं ये ज़रा अपने हवास में कायम वापस आ जाएं। एंड वेटेड, और इंतज़ार करता रहा। अलाउिंग हिज आइज़ टू रेस्ट ऑन द ट्रिम क्रूज़र इन द डिस्टेंस, और उसकी आंखें जो थीं वो दूर एक खड़े हुए जहाज़ पर टिकी हुई थी जिसके ऊपर उसने इन बच्चों को रेस्क्यू करके लेके जाना था। तो 19 सितंबर 2021 है आज, ठीक है। ये जब मैंने ये बनाया था, ये मैंने रीडिंग जो थी इसकी तैयार की थी। और नीचे आप देख सकते हैं कि आज 20 सितंबर है। तो 20 सितंबर को 4:07 पे ये रीडिंग जो है ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है। और इसके अगला जो सेशन होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी ग्रामर करेंगे, और हमारी बुक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम इसके करेंगे समरीज़ चैप्टर वाइज, और फिर उसके बाद हम इसके MCQs करेंगे। चैनल के साथ आप जुड़े रहें। प्ले लिस्ट को आप लाजमी जाके चेक करें क्योंकि सारी चीज़ें आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।